हरे कृष्णा और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। हिज होलीनेस नवयुगेंद्र स्वामी जी महाराज जी एक बहुत अच्छी स्टोरी कहानी सुनाते हैं। तो कहानी किन के बीच में? कहानी एक साइंटिस्ट और एक फेरीमैन के बीच में। होता क्या है, एक बार साइंटिस्ट जो होता है वो एक झील के किनारे में पहुंचता है। अब साइंटिस्ट को झील के इस किनारे से उस किनारे जाना है, तो साइंटिस्ट को वहाँ पे फेरीमैन दिखता है। तो वो फेरीमैन को अप्रोच करता है कि भाई साहब मेरे को झील के इस किनारे से उस किनारे तक जाना है। तो फेरीमैन बोलता है भाई साहब हम इसीलिए आए इधर, आप हमारी नौका पर सवार हुई, हम आपको झील के इस किनारे से उस किनारे छोड़ के आएंगे। तो दोनों नौका पर सवार हो जाते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जो साइंटिस्ट है नेचुरली वो मटेरियली वेरी हाईली एजुकेटेड होता है, तो वो विद द सेंस ऑफ प्राइड वो फेरीमैन से पूछता है, फेरीमैन यू नो फिजिक्स? तो वहाँ से फेरीमैन बोलता है साहब हम अनपढ़ आदमी, हमें ना ही पता है फिजिक्स क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो फिर से फेरीमैन से पूछता है यू नो केमिस्ट्री? तो फेरीमैन बोलते हैं साहब हम अनपढ़ आदमी, हमें ना ही पता है केमिस्ट्री क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो साइंटिस्ट है वो फिर से फेरीमैन से पूछता है यू नो बायोलॉजी? तो फेरीमैन बोलता है साहब हमने कहा ना हम अनपढ़ आदमी, हमें ना ही पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या होता है, हमें ना ही पता है। फिर आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, अचानक से झील में तूफान आ जाता है। अब तूफान से हुआ क्या, अब बोट बेचारी फ्रेजाइल होती है, उसके अंदर छेद हो जाता है। अब वहाँ से पानी अंदर आ रहा है। तो साइंटिस्ट बोलता है भाई साहब ये क्या हो रहा है? बड़ा साइंटिस्ट भी इतना एस्टोनिश अमेज हो जाता है, भाई ये क्या हो रहा है? तो वहाँ से फेरीमैन पूछता है साइंटिस्ट साहब यू नो स्विमिंग? तो वहाँ से साइंटिस्ट बोलता है स्टूपिड आई डोंट नो स्विमिंग। तो वहाँ से फेरीमैन बोलता है योर 100% लाइफ इज़ वेस्टेड। तो वहाँ से जो फेरीमैन है वो वहाँ से स्विमिंग करके वहाँ से झील के इस तरफ से उस तरफ पहुँच जाता है और वो सेव हो जाता है, और जो साइंटिस्ट है वो उधर ही भवसागर में डूब जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का आशय ये है कि हेयर साइंटिस्ट इज कंपेयर टू द मटेरियलिस्टिक इगोइस्टिक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। ऑन द अदर हैंड फेरीमैन इज कंपेयर टू द हाईली एलिवेटेड स्पिरिचुअल सोल जो भगवान श्री कृष्ण जी को सेंटर में लेके चल रहे हैं, इसलिए उनका भवसागर पार हो गया। ऑन द अदर हैंड जो साइंटिस्ट है वो भगवान श्री कृष्ण जी को सेंटर में लेके नहीं चल रहे, इसलिए वो भवसागर में डूब के मर गए। हमारा यहाँ पे कहने का ये बिल्कुल आश्रय नहीं है कि आपने मटेरियल एजुकेशन में आगे उत्तीर्ण वहाँ पे ग्रोथ नहीं करनी है, आप वहाँ पे ग्रोथ करिए, बट भगवान श्री कृष्ण जी को सेंटर में लेके चलिए। आप उसी को परम लक्ष्य उद्देश्य नहीं समझिए, आप भगवान श्री कृष्ण जी को सेंटर में लेके चलिए। उससे होगा क्या, उससे जब आप काम करेंगे वो काम नहीं होगा, वो सेवा हो जाएगी, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति वो सेवा हो जाएगी। इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं नामाम दुष्कृतनो मूढ़ः प्रपदन्ते नराधमः माया प्रतिज्ञानम् आसुरीं भावमाश्रितः। मेरे पास 4 प्रकार के लोग नहीं आते। पहला कौन? मूर्ख, भाई जिनको पता ही नहीं जिंदगी में क्या करना है, आपका क्या उद्देश्य है जिंदगी का, हैं आप ये जिंदगी में क्यों कर रहे हो, हैं आपको मनुष्य जीवन क्यों मिला, हैं भाई इनको पता ही नहीं है भाई जिंदगी में करने क्या आए हैं। दूसरे अधम, भाई जिनको अच्छे कुल में जन्म मिला, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, तब भी भगवान की सेवा नहीं करते, भक्ति नहीं करते, ये हो गए अधम यानी लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड। और तीसरे आगे माया प्रतिज्ञानम यानी जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, ये हो गए तीसरे। और चौथे आगे नास्तिक या जिन्होंने भगवान के रूप को ही अस्वीकार कर दिया, इम्पर्सनलिस्ट। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं जाते। तो बेसिकली जिस स्टोरी के बारे में हमने आज चर्चा की है, तो जो उसमें साइंटिस्ट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो आता है माया प्रतिज्ञानम में, यानी जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। अब माया से बचने का क्या उपाय है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं श्री कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। श्री कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं है। तो बेसिकली इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। जब हम किसी के घर जाते हैं, तो अगर किसी ने बाहर रखा है पालतू कुत्ता, तो जब हम उसके घर जाते हैं तो वहाँ पे भौंकता है कि भाई कोई अननोन बंदा अंदर नहीं आना चाहिए। तो उसी प्रकार हम उसको जितना मर्जी बोलते भाई टॉमी सिट डाउन, वो नहीं बैठेगा क्योंकि उसका मालिक उसको आदेश नहीं दे रहा है। तो जब हम उसके मालिक को कॉल करते हैं कि भाई हम गेट पे खड़े हैं, अपने कुत्ते को बिठाओ ताकि हम अंदर आ सकें, तो मालिक अंदर से आता है, वो बस बोलता है सिट डाउन टॉमी, तो टॉमी वहाँ पे बैठ जाता है। मालिक के बोलने से टॉमी सिट डाउन हुआ और तब हम अंदर जा पाए। उसी प्रकार जो माया देवी है हम उनके मालिक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जी उनके मालिक। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारेंगे तो माया देवी हमसे दूर हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण जी को कैसे पुकारना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए बोलते हैं हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है, महाप्रभु आधार है। बजो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। उठीते बैठीते खाईते सोईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव गतिरन्यथा। हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। सो नाउ choice is in your hand. If you want to serve Maya, then serve Maya. You will be dumped down into the ocean of miseries and into the cycle of birth and death of 84 lakh species. And if you serve the lotus feet of Lord Shri Krishna, you will be delivered
from the cycle of birth and death of 84 lakh species. Now choice is in your hand. यथाशिषि तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा आप कीजिए. हरि बोल, हरे कृष्णा, और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद.